बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर के दोहे। और इन दोहों का क्या उद्देश्य है? इस पाठ का ये उद्देश्य है कि कबीर के दोहों से मिलने वाली शिक्षाओं को सब तक पहुंचाना है। हमें कबीर के दोहों से सीख लेनी चाहिए। कबीर के हर दोहे से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। तो बच्चों, देखते हैं हम किस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है। तो पहला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो बच्चों, साँच यानी कि सच, तप यानी तपस्या, हृदय यानी कि दिल, हृदय। और आप किसको कहा गया है? यहाँ आप कहा गया है भगवान को। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि सच के बराबर यानी सच से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और जिसके दिल में सच है यानी जो हमेशा सच बोलता है, उसी के हृदय में यानी कि उसी के दिल में ही भगवान जो है वो निवास करते हैं। तो बच्चों, हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, तभी भगवान जो है वो आपके साथ रहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी कि भगवान। उसके बाद है पाए यानी कि पाँव, बलिहारी यानी कि बड़े। तो बच्चों, कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर मेरे सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हों, ठीक है, अगर आपके सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हों, तो आपको किसके पैर छूने चाहिए? कौन बड़ा है? तो बच्चों, किसके पैर छूने चाहिए? आपको गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही तो आपको रास्ता बताया है कि भगवान आपको कैसे मिलेंगे। यानी कि गुरु जो है वो आपके चरित्र का निर्माण करते हैं, वो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और जब आप अच्छे इंसान बनते हो, सच बोलते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो भगवान जो है वो आपको स्वयं मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे मतलब जो आपकी निंदा करते हैं वो लोग, निर्मल यानी कि कोमल। तो कबीर जी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने आसपास जरूर रखना चाहिए जो आपकी निंदा करते हैं, यानी जो आपकी बुराइयां करते हैं। क्योंकि जब आपकी बुराइयां करेंगे तभी तो आप निर्मल कोमल बन पाओगे, तभी तो आप अपने अंदर उन बुराइयों को देखोगे और उनको सुधारोगे और आप निर्मल बन पाओगे, अच्छे बन पाओगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुंभ क्या होता है बच्चे? कुंभ होता है बनाना। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि गुरु जो है वो किसके समान है? कुम्हार के समान है। कुम्हार जैसे कि गड़ी गड़ी काढ़े खोट, जैसे कि कुम्हार क्या करता है? कुम्हार जब मटका बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो एक हाथ वो अंदर रखता है और एक हाथ बाहर रखता है। बाहर वाला जो हाथ है वो प्यार से रखता है, अंदर वाला हाथ जो है वो थोड़ा सा कड़ा करके रखता है। तो क्यों करता है बच्चे वो ऐसे? क्योंकि मटका जो है उसका आकार अच्छे से बने। तो जो गुरु होते हैं वो भी कुम्हार की तरह ही होते हैं। वो बच्चों को गलत और सही चीज़ों में फ़र्क सिखाते हैं, डांटते भी हैं गलतियों पर, है ना, और प्यार से उन्हें ये भी बताते हैं कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे उन्हें सफल बनना है। तो गुरु एक कैसे होते हैं? कुम्हार की तरह होते हैं, जो आपकी गलतियों पर आपको डांटते भी हैं और आपको सहारा भी देते हैं। जब अच्छा करते हो आप, शाबाशी भी देते हैं। ठीक है बच्चे, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो सफल हो सके, सही आकार ले सके। आगे बढ़ते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। रोंदे मतलब गूंदना।
बच्चे माटी क्या कहना चाहती है कुम्हार से? जैसे कुम्हार जब मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो मिट्टी को बार बार गूंथता ही रहता है ना? देखा होगा आपने, वो मिट्टी को बार बार गूंथता है ताकि मिट्टी जो है वो कैसी हो जाए, फिसलनी हो जाए और अच्छी हो जाए, ताकि वो उससे आराम से बर्तन बना सके। तो मिट्टी कहती है कुम्हार से कि अब तो तुम मुझे इतना गूंथ रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जो है मर जाओगे और मुझ में ही, यानी कि मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो बच्चों, इसके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि कभी भी हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी घमंड क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, आखिर में उसे मिट्टी में ही मिलना है। आगे बढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो बच्चों, कर क्या होता है? हाथ। तो इसमें कबीर कहना चाहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं है। हाथ में आप माला फेर रहे हो और मुख से भगवान का नाम जप रहे हो, असली भगवान का सुमिरन यानी उनको याद करना, जिसे होता है दिखावा करना। तो क्या कहते हैं कबीर कि ऐसे दिखावे से कोई फायदा नहीं है, ऐसे दिखावे से आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आप अच्छे कर्म करो, ठीक है? मुख में, हाथ में माला फेरने से और मुंह से राम राम बोलने से, जीभ फेरने से कुछ भी नहीं होता, भगवान नहीं मिलते। आप अच्छे काम करो, भगवान जो हैं वो खुद ही मिल जाएंगे। यह भगवान का स्मरण नहीं है। आप जब इंसानियत करोगे, दूसरों की सहायता करोगे, सच बोलोगे, अच्छे रहोगे, तो भगवान जो हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके साथ ही रहेंगे। तो बच्चों, ये थे कबीर के दोहे। तो देखा आपने कितनी अच्छी सीख इन दोहों से हमें मिली है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और अभ्यास जो है उसको स्वयं करेंगे।